ओके जी, हेलो एवरीवन। आज क्लास नंबर हमारी 8 है। ठीक है। एनसीबल में हम लोग पढ़ रहे थे और एनसीबल में कल मैंने आपको पढ़ाया था। एनसीबल का जो हमारा चैप्टर शुरू किया था वो था आपका लूप पे हमारी पढ़ाई हो रही थी। मैंने आपको बताया था कि इसकी हेल्प से कोई भी प्ले बुक जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होती है वो कितनी स्मॉल या बहुत छोटी हो जाती है। अब इसी में आपको मैं इसके टाइप बताऊंगा। तो आज जो मैं इसका पहला टाइप बताने जा रहा हूँ वो होगा नेस्टेड लूप। आज मैं ये आपको पढ़ाऊँगा पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इस पे काम होता है। इशू क्या आता है पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। चलिए जी, इधर मैंने आपका एक प्ले बुक बनाया। मैंने कहा जाकर कि ठीक है, मेरी एक प्ले बुक है abc.yml। ठीक है। इस प्ले बुक में हम आए और मैंने इधर टाइप किया होस्ट और इधर मैंने दे दिया इधर ऑल। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दे दिया टास्क। ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, यहाँ पर मैंने लिखा जाकर कॉपी। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सोर्स में दे दिया, हमने कहा कि ठीक है सोर्स में इधर मेरा ये रहा वेरिएबल आइटम। ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख दिया और इधर मैंने इसको सेव किया आपके डेस्क में और इधर मैंने इसको कहा कि ठीक है ये मेरे क्लाइंट के टाइम के अंदर पेस्ट हो जाए। ठीक है। और इधर मैंने इसको बता दिया कि इधर यहाँ पे विद आइटम्स, विद अंडरस्कोर आइटम्स, और यहाँ पर मैंने बताया कि ठीक है जो हमारी फाइल होगी ना वो होगी ETC के अंदर FS टैब एग्जाम्पल। इतना काम तो आता था हमें। अब ये अभी हाल इसमें से कॉपी पेस्ट आराम से हो जाएगा अगर मैं ऐसे प्लेबुक में आऊँ और मैंने लिखा एनसीबल प्लेबुक और क्या हमारी प्लेबुक है abc.yml। अभी ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, बढ़िया। अब सवाल आता है कि इसी प्लेबुक में मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। मैंने इधर भी टाइप किया आइटम, मतलब इधर तो मेरा काम हो ही रहा था इससे, और इधर भी मैंने सेम कॉल किया, इधर भी मैंने सेम इसको लिख दिया आइटम। अब हमने क्या कहा कि इसकी एंट्री क्या क्या होगी, तो इसी के अंडर में मैंने ऐसे लिख दिया कि ठीक है ये आपका ऐसे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मैंने हाइफन के साथ में और इधर मैंने ऐसे दे दिया ऐसे हाइफन, और हमने कहा ठीक है उसके MNT में। अब हमारे हिसाब से क्या है काम कि ये जो फर्स्ट आइटम होगा ये इसको फर्स्ट वाला पढ़ लेगा और ये जो अगला वाला है ये इसको ये इसको अभी आपके पढ़ लेगा। ऐसी काम हमारा हिसाब किताब है। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखिएगा ये अभी आपका फेल हो जाएगा। अगर आपने ये 2 टाइम कॉल किया तो ये कभी इसको ऐसे पढ़ेगा ही नहीं। अभी ये क्यों हो गया देख लेते हैं जरा एक बार हम लोग। डेस्टिनेशन आइटम, अभी रुक जाइए देख लेते हैं यहाँ पर। अब हाँ, अब यहाँ पर अगर मैंने ऐसे लिख दिया ETC के अंदर FS टैब, चलो मैंने अपनी फाइल थोड़ी चेंज कर दी क्योंकि शायद वो पहले से हिस्ट्री भी वगैरह भी सेव हो सकती है। अब मैंने इसको पास WD दे दिया। अब देखते हैं जरा एंसिबल हाइफन ABC। ये तो हो गया, देख लेते हैं जी क्यों हो गया। अभी रुक जाइए। कॉपी आइटम इधर भी मैंने किया और डेस्टिनेशन भी मैंने कर दिया इधर। उसके फोल्डर के अंदर जाके देख लीजिए हुआ है कि इसके नहीं। फोल्डर को मैंने थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा टेम्प। ठीक है। कॉपी होस्ट आइटम इधर भी लिखा विद आइटम्स हो गया मेरा जी। ठीक है। ETC के अंदर पास WD और यहाँ पर मैंने दे दिया इसको। ठीक है। हमने कुछ लिखा वो सही बात है, फिजिकल जो काम आया है। ये देखिए यहाँ पर ये फेल्ड हो गया। इसने क्या कहा
कि ये इधर कॉपी तो हुआ लेकिन फिर ये फेल्ड बता रहा है। तो गाइज ये फेल्ड इसलिए बता रहा है क्योंकि देखिए इसने क्या कह रखा है कि यहाँ पर ये इसका इशू है आइटम का। अब आप एक बात समझिए, इस वाले प्ले बुक में इधर भी कॉल किया और इधर भी कॉल किया, तो ये कभी ऐसे नहीं इसको पढ़ेगा कि ये फर्स्ट वाला है सेकंड वाला। तब इस केस में हमारा ये जो अभी हम लोगों ने काम किया, ये इससे पढ़ाई हमारी नहीं होगी, प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब हमें इसमें आना पड़ेगा, इसी की हेल्प से हमारा काम होगा। कैसे होगा जी, आ जाते हैं इधर। देखो सबसे पहले तो इधर आपको ये इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा कि ये मेरा पहला वेरिएबल है। कैसे मालूम पड़ेगा? आप इधर आपको टाइप करना पड़ेगा ऐसे 0, ये मेरा पहला वेरिएबल है, ठीक है। और इधर मैंने कहा जाकर ये मेरा इसके अगला वेरिएबल। ऐसे ही आपका 2 3 4 आपके जो भी होंगे वो आप लिखिए। अब इधर ये थोड़ा चेंज करिए। अब इधर आ जाएगा आपका यस NETT, ठीक है। ये मैंने इधर ऐसे लिख दिया। अब आप बात को अंडरस्टैंड करिए। अब ये आपका पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फाइल्स का कुछ इशू था, ये देख लीजिए गाइस, आराम से कॉपी पेस्ट आप खुद भी देख सकते हो। ये वाली हमारी फाइल थी और ये हमारी टैब के अंदर पेस्ट हो गई, ठीक है। ये वाली फाइल चारों में। सवाल आता है कि अगर एक फाइल है तो आपकी ऐसे एंट्री हो जाएगी, लेकिन कल को अगर मेरी 4 फाइलें हुई, 4 फोल्डर, तो फिर कैसे एंट्री होगा? तो फिर ऐसे काम नहीं होगा, फिर ऐसे काम होगा। अगर आपकी एक से अधिक फाइलें हैं तो फिर ऐसे काम होता है। आप लिख दो, हमने कहा मेरी पहली फाइल है ETC के अंदर FS टैब, ठीक है। इसको मैंने ऐसे क्लोज किया। और भी फाइल्स हैं, मैंने कहा हाँ जी। कौन सी फाइल है? मैंने कहा ETC के अंदर G Shadow नाम की एक फ़ाइल है। और भी फाइल है, आपकी इच्छा। मैंने कहा हाँ जी, और एक फ़ाइल है। क्या नाम है? हमने कहा ETC के अंदर ग्रुप नाम की फ़ाइल, ठीक है। अगर और भी चाहो तो आप और भी टाइप कर सकते हो, मैंने ऐसे कर दिया। अब आप फोल्डर बता दो। तो मैंने कहा कि पहला फोल्डर होगा मेरा MNT, ठीक है। और भी कोई फोल्डर है? मैंने कहा हाँ जी। कहाँ पर है? मैंने कहा OPT में होगा। और भी कोई है तो आप और भी टाइप कर सकते हो। मैंने सिर्फ अभी यहाँ पर ये 2 ही लिखे। अब आप एक बात समझिए, 3 फाइलें हैं और 2 फोल्डर हैं। ये तीनों फाइलें MNT के अंदर भी कॉपी पेस्ट होंगी और आपकी OPT के अंदर भी कॉपी पेस्ट होंगी। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। ये देखिए, सबसे पहले FS टैब फाइल आ गई, उसने चारों क्लाइंट में कॉपी पेस्ट हो गया। फिर आप देख सकते हो ये अगली फाइल, ये देखिए, ये पहले आपके 2 फोल्डर है ना, ये पहले MNT में कॉपी पेस्ट हुई, फिर ये OPT में हुई। अब आप देख सकते हो G Shadow कॉपी पेस्ट होना शुरू हो गई है। मतलब मेरी जो तीनों फाइल थी वो मेरे 2 जो फोल्डर थे वो सब में कॉपी पेस्ट हुई हैं। बात समझ में आ गई? चलो, अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे इस पे वर्क होता है। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊंगा। अभी क्या है गाइस, अभी ये तीनों फाइल इन 2 फोल्डर के अंदर आ जाती हैं। हमने कहा नहीं, अब ये ऐसा ना हो। अब मैं ये चाहता हूँ कि FS टैब फाइल MNT के अंदर कॉपी पेस्ट हो, G Shadow फाइल OPT के अंदर हो, ग्रुप नाम की फाइल मेरी OPT के अंदर हो। मतलब स्पेसिफिक फाइल स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर ही हो। अभी आपके दो लिख रखे हैं, मैं चाहूँ तो इधर ये तीसरा भी फोल्डर, मेरी इच्छा, मैं इधर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। हमने कहा कि ये होगा मेरा टैम्प, ठीक है। अब 3 फोल्डर 3 फाइल आपकी है ना जी। अभी आपकी इच्छा, इधर आपकी 4 फाइलें भी हो सकती हैं और 3 फोल्डर भी हो सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, FS टैब फाइल MNT के अंदर कॉपी पेस्ट हो, G Shadow फाइल टैम्प OPT के अंदर हो और ग्रुप की फाइल टैम्प। अभी अगर मैं इस वाले से काम करता हूँ तो ये तीनों फाइलें इसके अंदर भी पेस्ट होंगी, इसके अंदर भी पेस्ट होंगी और जी इसके अंदर भी होंगी, ठीक है ना। तब कभी अगर आपको स्पेसिफिक चीज़ स्पेसिफिक में ही हो तब फिर इससे काम नहीं होगा। अब जो अगला होगा वो होगा हैश लूप।
अब मैं आपको इसका अगला टाइप पढ़ा रहा हूँ, हैश लूप। ठीक है, हैश लूप का काम होता है स्पेसिफिक चीज स्पेसिफिक में ही कॉपी पेस्ट होगी। कैसे होगा जी, देख लीजिए। अब यहाँ पर मैं हैश लूप पे आया, मैंने अब इधर से ये चीज़ ऐसे हटा दी और इधर मैंने टाइप किया डॉट ए और इधर मैंने टाइप कर दिया डॉट बी। ठीक है, डॉट बी ऐसे। चलो अब यहाँ पर आपको ये हटाना है और इधर आएगा अब वापस आपका आइटम्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, मैंने क्या कहा, अब इधर सबसे पहले मैंने क्या कहा कि कौन है जी, पहले तो इस वाले ब्रैकेट को हमें हटाना पड़ेगा और ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट होता है ए लगा दो, क्योंकि एक ए इसको इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने ए लगाया और ए के बाद में मैंने ऐसे कॉलन दे दिया और यहाँ पर ये, और यहाँ पर फिर ऐसे आप इसको ऐसे हटा दो। इधर क्या आएगा, कॉमा के बाद में आएगा जी आपका इधर स्पेस के साथ में बी। अब बी क्या है, हमने कहा बी हमारा होगा MNT, ये देखिएगा, और इसको मैंने ऐसे बंद किया। ए मतलब FS टैब की फाइल MNT के अंदर कॉपी पेस्ट होगी। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने अगला बता दिया, मैंने ये कहा कि ए कॉलन, मैंने कहा कि ETC के अंदर जो मेरी ग्रुप नाम की फाइल है वो कॉपी पेस्ट हो जाए कहाँ पर, मैंने कहा बी, और इधर मैंने कॉलन दे दिया और इधर मैंने दे दिया टेम्प ऐसे। ठीक है, इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया। ऐसे ही थर्ड नंबर ये मैंने कहा जाकर ए ऐसे। आप ऐसे ही आप अलग अलग नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैंने कहा जी शैडो, जी शैडो, और इसको मैंने ऐसे क्लोज किया और इधर से भी मैंने इसको ऐसे क्लोज किया और यहाँ पर मैंने दे दिया इसको बी नंबर। मैंने कहा ये मेरा पेस्ट हो जाए इसमें स्पेस के साथ, है ना, स्पेस होना चाहिए। मैंने कहा ये मेरा हो जाए OPT के अंदर, तो ये लीजिए OPT। अगर आप ऐसे चाहते हो तो आपको हैश के ऊपर आना पड़ेगा, ये ऐसे काम करता है हैश लूप के ऊपर। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, देखिए ज़रा। अब स्पेसिफिक चीज़ स्पेसिफिक में ही कॉपी पेस्ट होगी। ये देखिए FS टैब फाइल MNT में ही कॉपी पेस्ट हो रही है चारों क्लाइंट के। ये देखिए ग्रुप फाइल टैम्प के अंदर ही सेव हो रही है सारों फोल्डर में ग्रुप, और ये जी शैडो OPT के अंदर ही पेस्ट हो रही है। आप इधर ये देख सकते हो। हाँ जी, अंडरस्टैंड हुआ? आगे पढ़ो। तो ये मैंने अभी टॉपिक ख़त्म किया। अब मैं अगला जो पढ़ाऊँगा उसका नाम क्या होगा, फैक्ट्स। अब मैं आपको फैक्ट्स पढ़ाऊँगा। फैक्ट्स का क्या काम होता है, आपके 5000 क्लाइंट हैं, अगर आपको ये चेक करना है कि उसमें कौन सा ओवस है, उसमें कर्नल का वर्जन क्या है, उसमें हार्डवेयर क्या है, अगर आपको आपके क्लाइंट की पूरी इन्फो चाहिए तो आप फैक्ट पे आ जाओ। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ यूज टू टेक द फुल इन्फो ऑफ क्लाइंट। अब देखिए किस टाइप की इंफॉर्मेशन, आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, पूरे ओवर्स की आ जाएगी, पूरे हार्डवेयर की आ जाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको कमांड चलानी पड़ती है एनसीबल और ऑल मतलब सारे क्लाइंट, और इस बार मैंने कॉल किया सेटअप को, सेटअप। इस कमांड को चलाते ही आप देख सकते हो कि मेरे पास अभी मेरे 4 क्लाइंट हैं। मैं अभी चारों को नहीं, मैंने सिर्फ अभी एक को ही कॉल किया, क्योंकि इसमें आउटपुट ना काफ़ी हैवी सा आएगा। तो मैंने क्या कहा, एनसीबल, और मैंने अपने एक ही क्लाइंट को कॉल किया अभी वर्कर -1 को, ठीक है, -m, और मैंने कहा सेटअप। सही है ना? अब पहले ज़रा एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करिएगा। ये देखिए, अब ज़रा हम स्टार्टिंग में आते, देखिए कितना सारा इंफॉर्मेशन, ये अभी एक की है। अब ये इसमें है क्या, ये देख लेते हैं। इसमें पूरी अंदर तक की इंफॉर्मेशन है। देखो सबसे पहले क्या है, इसका IPv4 क्या है, ये सामने आ गया। IPv6 क्या है, सामने आ गया।
एनसिबल का आर्किटेक्चर ये क्या है, ये आ गया। एनसिबल का जो क्लाइंट है इसका बायोस कब आया था, बायोस किस कंपनी का है, क्या उसका वर्जन है, ये देखो कितने अंदर तक की इंफॉर्मेशन मुझे ये दिखा रहा है। एक मिनट, या फिर मैं एक काम कर देता हूँ, मैंने इधर ऐसे लगा दिया है ना, अब ये सही है, ऐसे हमारे सामने ये आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो जाएगा। चलिए देखिए, आईपी एड्रेस बता रहा है, ये बता रहा है कि जो इसमें आपका बोर्ड अटैच है वो किस कंपनी का है, ये देखिए, ठीक है। और इसके बाद में इधर जो आपका क्लाइंट है उसमें अभी आपका डेट क्या है, आज कौन सा डेज है, ये सारी इंफॉर्मेशन। IPv4 क्या है, आपका गेटवे क्या है, उसका फिजिकल एड्रेस क्या है, ये सारी बता रहा है आपको। IPv6 की पूरी इंफॉर्मेशन उसने बता दी, ठीक है। अब यहाँ पर जो अभी इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपके पार्टीशन है, इतने सेक्टर कवर हुए हैं, क्या ये है साइज़ 2 GB, ठीक है, ये आपको बता रहा है। अब यहाँ पर आ जाइए जी, ये बता रहा है कि एक और होगा, उसका क्या है साइज़ 18 GB, पार्टीशन का साइज़ बता रहा है। इसके बाद में ओवस कौन सा है, सेंटोवस है। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं ज़रा इतने को मैंने ऐसे कॉपी पेस्ट किया, आप ऐसे भी कर सकते हो और भी चीज़ों को। ये देखो कौन सा है जी, इतना वाला वर्जन स्ट्रीम है, ठीक है। तो ओवस की पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। तो इधर आपके क्लाइंट की पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है, आप इधर ये पढ़ सकते हो। अगर आपको सारा नहीं पढ़ना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एनसिबल, और हमने कहा जाकर ऑल। हमारे जो 4 क्लाइंट हैं उनमें m-setup, और अब मैंने इधर फ़िल्टर अप्लाई किया, आर्ग्यूमेंट लगाया मैंने, और मैंने फ़िल्टर किया। मैंने जो उस टाइम पर कॉपी पेस्ट था ना, वो मैंने इसीलिए किया था। ये आप मुझे सारा आउटपुट ना दिखाओ, सिर्फ आप मुझे इतना बता दो कि मेरे जो 4 क्लाइंट हैं या 5000 क्लाइंट हैं उसमें ओवस कौन कौन सा है। तो किसी में आपका सेंटोवस होगा, कोई आपका RHEL होगा, कोई पैरेट ओवस होगा, सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। ये देखो क्लाइंट का क्या नाम है, कौन सा ओवस है, ये देखो। ऐसे आप इन्हें फ़िल्टर भी कर सकते हो। अब सवाल आता है कि इसमें तो बहुत सारा आउटपुट है, कल को अगर 5000 क्लाइंट, तो फिर उसमें तो हमें देखते देखते हमारी पूरा टाइम बीत जाएगा। तो कंपनी में ऐसे काम नहीं होता। कंपनी में जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो अपने हिसाब से हर चीज़ को सेट कर देता है। हमने ये कहा कि आप मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन कभी मत दिखाओ, मुझे आप सिर्फ इतना दिखाओ। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कस्टम फैक्ट। जो अभी आपको फैक्ट आ रहा था वो आपको पूरा आ रहा था, अब मैं कस्टम फैक्ट पे आऊँगा। मैंने कहा कि मुझे आप सब कुछ मत दिखाओ, सिर्फ आप मुझे इतना दिखा दो कि क्लाइंट में कौन सा ओवस है, ठीक है, ओवस कौन सा है, ठीक है। एक मिनट, या ओवस कौन सा है इसमें, उसका कर्नल का वर्जन क्या है, ठीक है, उसमें हार्ड डिस्क कितनी अटैच है, उसमें रैम कौन सा अटैच है, उसमें CPU। आप बस मुझे इतनी ही इंफॉर्मेशन दे दो बस, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है। अब अगर आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर इसके लिए आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। कैसे, देखो जी, अब आप अपने क्लाइंट में आ जाओ, क्लाइंट में इधर, यहाँ पर हम अपने क्लाइंट में आ गए। अब देखिएगा, अब क्लाइंट में आप एक काम करो, सबसे पहले ये जो फोल्डर है ना ये इधर ही होना चाहिए। कहाँ पर, ETC के अंदर, एनसिबल के अंदर, और क्या नाम होना चाहिए, facts.d। ये चेंज नहीं होना चाहिए। -p का क्या काम होता है बताओ, पेरेंट, ये फोल्डर के अंदर फोल्डर आ जाए, हाँ ठीक है। यहाँ पर एक फ़ोल्डर मेरा बन चुका है, आप देख सकते हैं facts.d। अब मैंने क्या किया, मैं इसके अंदर आ गया, कहाँ पर, ETC के अंदर, एनसिबल के अंदर, facts.d, यही नाम होना चाहिए। अब इधर मैंने अपनी एक फ़ाइल बना ली, आप कुछ भी नाम दे दो।
हमने कहा कि ये हमारा क्लाइंट 1 है, एग्जाम्पल मैंने इसको क्या नाम दे दिया, क्लाइंट 1, और आप कुछ भी नाम दे सकते हो बट एक्सटेंशन उसका फैक्ट ही होना चाहिए, फाइल का एक्सटेंशन फैक्ट ही होना चाहिए। अब आप देखिए मैंने क्या कहा कि ठीक है ये मेरा क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 1, ठीक है। अब ये बता दो कि ओवस कौन सा है, तो मैंने कहा इसमें है सेंटोवस 7, एग्जाम्पल मैंने ऐसा टाइप कर दिया, ठीक है। अपाचे है इसमें, अपाचे का कौन सा है, तो हमने कहा 4.5 है इसमें, ये 2 है ना, ऐसा कुछ दे दिया। कर्नल का वर्जन क्या है, मतलब आप कुछ भी टाइप कर सकते हो अपने हिसाब से, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हार्ड डिस्क कितनी है, हमने कहा जी 500 GB है। रैम कितना है, हमने कहा 4 GB है। CPU कौन सा है, हमने कहा CPU हमारा है i7। अब ऐसा मैंने लिख दिया, आपको जो भी क्लाइंट से चाहिए आप ऐसे लिख दो। तो इतना मैंने क्या किया, इतना मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैंने सेव किया, एक क्लाइंट का काम हो गया। अगले क्लाइंट में आ जाता हूँ, अगले क्लाइंट में मैं ऐसे आया और यहाँ पर भी मुझे पहले वही काम करना पड़ेगा, पहले मुझे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा mkdir-p etc के अंदर ansible के अंदर, और क्या नाम था, facts.d, तो facts.d इसके अंदर आपको आना पड़ेगा। मैं इसके अंदर आ गया, cd ansible के अंदर facts.d, ये देखो, और इसके अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली। मैंने कहा ये होगी क्लाइंट 2, आप कुछ भी नाम दे सकते हो लेकिन एक्सटेंशन हमेशा फैक्ट वाला ही होना चाहिए। चलो अब इधर मैंने इसको बना दिया और इधर मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। इधर मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया, मैंने कहा कि इधर सेंटोवस है 8 या फिर ये वाला वर्जन, मैंने कहा कि इसका होगा 0.1.9, ठीक है। कर्नल का वर्जन हमने कहा 2.6.9, ठीक है। हार्ड डिस्क हमने कहा इसमें है सिर्फ 100 GB, इसमें हमने कहा सिर्फ 2 GB की है रैम, ठीक है। और इसमें मैंने कहा कि ये है मेरा i3, ठीक है। आपने ऐसे टाइप कर दिया, ऐसे अलग अलग क्लाइंट में जो भी आपका काम होगा आप वो चाह सकते हो। सेव क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट, ये क्यों नहीं सेव हो रहा, WQ विथ फोर्सफुली, नहीं कुछ गड़बड़ है, देख लेते हैं जी। अच्छा यहाँ पर हमारा ये स्लैश लग गया था, डॉट, अब सही है। अब आ जाइए ऐसे, और यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा कि इधर सेंटोवस ये वाला वर्जन मैंने कहा कुछ भी दे देता हूँ, मैंने कहा 1.7, ठीक है। कर्नल का क्या वर्जन होगा, मैंने कहा 6.4.2, और इसमें हार्ड ड्राइव जो है वो सिर्फ 100 GB की है, रैम सिर्फ 2 GB है, और ये मेरा i3 है, ठीक है जी। इधर मैंने सेव किया। अब सवाल आता है कि इधर अब मैं कैसे देखना चाहूँगा तो वही दिखाए मुझे, तो देखिए अब क्लाइंट में अगर आप ऐसे आते हो तो ये पूरा दिखा रहा है। इधर मैंने क्या लिखा, एंसिबल लोकल, अगर आपने ये लिखा तो ये उसी फोल्डर को पढ़ेगा और उसी फाइल में अभी आंसर आ जाएगा, तो जो भी आपने दिया होगा वो सामने अभी आपके आ जाएगा। ये देखिए हैं, ये देखिए, ये पहला क्लाइंट था और ये देखिए आया ना सारी चीज़ें, और यहाँ पर ऊपर भी वही सब कुछ आपको दिखा देगा। ये देखिए वर्कर 1, ये देखिए IP चेंज हुआ ना, i7-500 असाइन करेंगे, हाँ वही दिखाएगा। तो कंपनी में अधिकतर हमारी ओर से ही काम होता है, हाँ वही दिखाएगा एंट्री, ठीक है। तो गाइज़ ये मैंने अभी आपको इतना बता दिया, अब मैं आज इतना ही बताऊंगा। मैंने आपको बताया आज नेस्टेड लूप, और मैंने आज आपको बताया हैश लूप, और आज मैंने अभी आपको पढ़ाया फैक्ट्स। कल मैं फैक्ट्स के आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फैक्ट्स का फ़ायदा क्या है ये कल मैं बताऊंगा, क्योंकि आज मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि ये कैसे शो होगा, लेकिन कल जो टास्क होंगे ना वो हमारे फैक्ट्स के हिसाब से होंगे। अदरवाइज़ अब भी पढ़ा दूँ